हेलो एवरीवन। बच्चों की करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है वो रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर के आ रहा है कि इसमें सुधार कैसे करें। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ फील्ड ऐसी है जो पहले से फिक्स्ड है ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो, जैसे कि आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन और डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग। इन डिटेल्स को लॉक्ड कर दिया गया और इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। स्पेशल रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, इनको आप चेंज कर सकते हो और अदर जितनी भी आपकी जानकारी है इन सारी जानकारी को आप चेंज कर सकते हो, इनमें करेक्शन कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि फॉर्म भरते वक्त आपका नाम आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप लोग क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। देखो, एक बहुत ही सिंपल सी एकदम भाषा में समझ लीजिए कि आप सब कुछ करेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका कैटेगरी और रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पर ये कहा गया है और डिसेबिलिटी को लेकर के कि जो आपने पहले डिटेल भर दी है उनको लॉक कर दिया गया है और उनको अब चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों से कैटेगरी या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है इनको अपलोड करने में भी गलतियाँ हुई हैं। इसके अलावा आप अपनी जो एड्रेस डिटेलिंग है, जो परमानेंट एड्रेस है, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, उसको भी सही कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपने क्लास 10th 11th 12th, आफ्टर दैट आपका ग्रेजुएशन एंड देन आपकी जो भी ट्रेनिंग एकेडमिक्स रही है यानी कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड, वॉट एवर यू हैव डन, आप उसको भी, यहाँ तक कि आपने जो अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड की है, एक लाइव फ़ोटो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो अपलोड की होगी, तो आप बच्चों अपनी उस लाइव फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मेन पर्सपेक्टिव पे अपने आते हैं रिजर्वेशन को लेकर के, तो देखो जब आप लोग इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक इन्फो और गाइड की ऑप्शन मिलेगी और आप जैसे ही इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करेंगे फिर क्या होगा कि आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ खुल के आ जाएगा और सबके नीचे उनके हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं वो चीज़ मैं ले नहीं पाई थी तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। आप जैसे ही अपना पोर्टल ओपन करेंगे और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, तुरंत आप यहीं पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे जहाँ पर आपका ये लिखा रहेगा UPESSC, यहाँ पे जस्ट इसके बगल में आपको इन्फो और गाइड्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा और आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें सारे ही हेल्पलाइन नंबर लिखे रहेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप उस हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके ये बात अपनी जान सकते हैं कि जिस प्रकार की भी गलती है, मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपको वही अपलोड करने में गलती हो गई हो, या फिर आपने OBC के हैं और आपने SC या ST पे टिक कर दिया हो, तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार की गलती कर दी है। ठीक है, तो अगर आप जब हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे और जब आप उन्हें अपनी समस्या बताएंगे, तो अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी और डिसेबिलिटी को लेकर के कोई भी सुधार करने की अगर ज़रा सी भी, समझ लो ना, कि होप होगी, तो वो आपको स्वयं बता देंगे कि हाँ ठीक है कि ये चीज़ आपकी ठीक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं ऑफिस वगैरह है ऐसा कुछ, तो आप वहाँ जा कर के भी पता कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कैटेगरी और स्पेशल रिजर्वेशन जो है वो फिक्स्ड है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी करेक्शन विंडो ओपन है, आप लोग फटाफट करेक्शन कर लीजिए, लास्ट डेट तक मत बैठे रहना। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।